ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत ऐसा व्रत है जिससे भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगर आप भी आज प्रदोष व्रत रहे हैं तो आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा संपन्न करने के बाद यह कथा अवश्य सुनिए। कथा पूरी होने के बाद आरती ज़रूर कीजिए। हर माह में आने वाला प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे बड़ा दिन होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन किए जाने वाले प्रदोष व्रत में सुख समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय यानी कि प्रदोष काल में ही की जाती है। यह प्रदोष सूर्यास्त से लगभग 1 घंटा पहले का समय होता है, जो प्रदोष काल कहलाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शंकर की पूर्ण कृपा प्राप्त की जा सकती है। इससे जीवन में किसी प्रकार की कमी का अभाव नहीं रह जाता है। इतना ही नहीं, समस्त आर्थिक संकटों का समाधान करने के लिए प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से हर तरह के रोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए कोई भी बीमारी हो, घर में किसी भी चीज़ की कमी हो, किसी भी तरह का दुख हो, तो यह प्रदोष व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव को ज्ञान और मोक्ष का दाता माना जाता है, अतः अध्यात्म की राह पर चलने वालों को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं प्रदोष व्रत की यह पावन कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने कहा, स्त्रियों की प्रशंसा आपस में करते हुए जब उसने कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है, तब धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र की माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करना या लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो ज़िद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकलते ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वह धनिक पुत्र के पास पहुँचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद 11 या 21 बार 108 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति देना चाहिए। उसके बाद शिव जी की आरती करनी चाहिए और प्रसाद वितरित करना चाहिए। उसके बाद भोजन करना चाहिए।
जब आप व्रत का पालन करते हैं तब आपको भोजन करना चाहिए। कहा जाता है शुक्रवार को प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि भर देता है। यही कारण है कि आज के प्रदोष व्रत का काफ़ी खास माना जा रहा है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत से सुख और समृद्धि मिलती है। तो भक्तजनों, यह थी हमारी प्रदोष व्रत की कथा। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही धार्मिक वीडियो को सुनने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले आए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए भोले बाबा आपके पूरे परिवार पर सुख और समृद्धि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमेशा खुशियाँ बरसाते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधे राधे।